देखो आज स्टार्ट करेंगे पैराबोला। पैराबोला हम लोग कोनिक सेक्शन में जैसे कि हम लोग जानते हैं पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। अभी आया कैसे पैराबोला? अगर मान लो कोई बच्चा अगर पूछे पैराबोला का शेप होता कैसे है, तो हम बोल सकते हैं स्माइल फेस एंड सैड फेस। ये स्माइल फेस और ये तुम्हारा हो गया सैड फेस। ये जो दिखा हम लोग हंसते हैं ना, मुंह कैसे घूम जाता है हम लोग का, खुद भी हंस के तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तो दिस इज द शेप। ये जो शेप दिखा ये शेप, ये पैराबोलिक शेप है। ये स्माइल फेस है और ये सैड फेस है। ठीक है, ये तब का फेस है जब हम लोग को कुछ मान लो मिला, कुछ खाने कुछ पीने। ये तब का फेस है जब रिजल्ट निकलता है स्कूल में, 2-3 तबलाक लग जाता है। तो ये जो शेप है इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप। ऐसा कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन है नहीं, बस हम समझाने के लिए दिखा रहे थे। देखो ये तुम्हारा कोनिकल शेप है और इसमें से मान लो कोई एक प्लेन इस तरह से इंटरसेक्ट हुआ, तो इंटरसेक्ट होने के बाद तुमको यहाँ दिखता होगा एक शेप। ये दिख रहा होगा ये वाला शेप, ये 3D शेप है, 2D में दिखा रहा है। ये दिख रहा है, जब कटेगा तो ऐसा ही शेप बनेगा ना। ये जो शेप बन रहा है यही है पैराबोलिक शेप। इंटरसेक्शन बिटवीन द कोन्स एंड द प्लेन। कोन और प्लेन के बीच में जब इंटरसेक्ट होने के बाद जो शेप यहाँ पे बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोलिक शेप बोलते हैं। अब इसको हम थोड़ा जूम करते हैं इसमें, ठीक है, देखते हैं जूम करने के बाद क्या आता है। अब यहाँ पर 2 ठो चीज़ होता है। एक होता है फिक्स्ड पॉइंट और एक होता है फिक्स्ड लाइन। 2 बंदा होता है। जो पॉइंट फिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, जो लाइन फिक्स्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन। एक बात हमेशा याद रखना, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, हम तुमको डायग्रामेटिक दिखाते हैं। ये मान लीजिए जैसे डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये फिक्स लाइन है, और ये मान लो कोई फिक्स पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड फोकस एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे मान लो ये PF ले लेते हैं, P, और इसको कुछ भी ले लो, L ले लेते हैं, ठीक है, इसको A ले लेते हैं, A भी ही रखो, बाद में लेते हैं। इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। इसको तो F लेते हैं फोकस को, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे ले लेते हैं P, सबसे अच्छा। ये फिक्स्ड, ये जो पॉइंट हम लोग लिए हैं, यहाँ से L का डिस्टेंस और यहाँ से F का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। और याद रहे जो सबसे छोटा लाइन होता है वो ऑलवेज कितना डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब मान लो कि ये पॉइंट, ये P दिए हैं, यानी PF शुड बी इक्वल टू PL। ये हमेशा, ये फिक्स्ड है पैराबोला में, ये कभी चेंज नहीं होगा सर। मान लो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब तुम बोले सर आप कर्व क्यों बना रहे हैं? आप सीधा रख सकते थे। तो सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट फोकस, एक पॉइंट आप यहाँ देते हैं, एक पॉइंट आप यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको इक्वल दिखता होगा। क्या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है? इक्वल तो नहीं है। क्या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है? नहीं है सर। दैट मीन्स, बट अगर हम कर्व लाइन में पॉइंट को प्लॉट करें, कर्व लाइन में, दैट मीन्स इस तरह से, बट अगर हम इस तरह का बात करें तो ये वाला इक्वल दिखता होगा। जैसे आप लोग ओलंपिक गेम्स में देखे होंगे, प्लेयर्स रहता भले अलग अलग पॉइंट पे है, लेकिन जो कर्व लाइन होता है, जो सबसे दूर होता है, उसको कर्व लाइन में सबसे कम दूरी घूमना पड़ता है।
और जो सबसे नजदीक होता है उसको कर्व लाइन में सबसे ज्यादा घूमना पड़ता है, वहां भी पैराबोलिक शेप ही होता है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि ये जब कर्व बनेगा, ये देखो ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, अब ये बन गया ऐसा, दिख रहा है? यानी आप किसी भी पॉइंट से आप ड्रॉ कीजिएगा सर, आपका वैल्यू हमेशा क्या देगा? सेम देगा, दिखता भी होगा सेम है ना? हमेशा ये फिक्स्ड होता है, इसीलिए लाइन सीधा नहीं होता है, लाइन कैसा बनता है? कर्व पाथ बनता है। ये जो कर्व पाथ बना इस तरह से, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज पैराबोलिक शेप, इसी को बोलते हैं पैराबोलिक शेप। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या बोले? PL इक्वल टू PF इक्वल टू PL, या ऐसे भी लिख सकते हैं PL इक्वल टू PF, ये हमेशा इक्वल होगा, ध्यान रखना बात को। इस तरह आया है तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट, किसका? पैराबोला का कॉन्सेप्ट आया है। तो पैराबोला का तुमसे पूछे तो इंटरसेक्शन बिटवीन द कोन एंड द प्लेन, इसको बोलेंगे हम लोग पैराबोला बोल सकते हैं। यहाँ जो फिक्स पॉइंट होता है उसका नाम क्या होगा? फोकस, और यहाँ जो फिक्स लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। अगर डायरेक्ट्रिक्स चेंज हुआ तो फोकस भी चेंज करेगा। एक बात और, अगर तुमको बोले कि डायरेक्ट्रिक्स में उठा के अगर हम रख दे फिक्स्ड पॉइंट को, तो क्या आप पैराबोला बना सकते हैं? तो बोलना कभी नहीं बनेगा। अगर फिक्स्ड लाइन के ऊपर फिक्स्ड पॉइंट को प्लॉट कर दे तो मेरा पैराबोला बनेगा ही नहीं। पैराबोला बनाने के लिए हमको फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस अलग अलग रखना होगा। ये रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल एलिप्स बनाने के काम में भी आएगा, हाइपरबोला बनाने के काम में भी आएगा, मतलब शेप अलग अलग बनेगा, मेरा रॉ मटेरियल सेम रहेगा हमेशा। ये डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस का कॉन्सेप्ट अभी भी है, आगे भी रहेगा, और इन दोनों का जो रेशियो होता है हमेशा 1 होता है। इसको बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी, और इसका कॉन्सेप्ट हम लोग एलिप्स में और हाइपरबोला में जाके पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए याद रखो, अगर तुमसे पूछे कि पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होता है तो बोलना 1। इसेंट्रिसिटी मतलब द रेशियो बिटवीन द PF एंड द PL, डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस और फोकस का जो बीच का डिस्टेंस है PF और PL का, इन दोनों के जो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 अगर देता है तो वो कहलाएगा पैराबोला। तो कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है कि इसेंट्रिसिटी 1 है, बताइए कौन सा शेप होगा, तो बोलना पैराबोला होगा। ग्रेटर देन हुआ इलिप्स हुआ, लेस देन होगा तो हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो इलिप्स हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि जब कभी भी तुमको बोले इसेंट्रिसिटी 1 है, कौन सा शेप बनेगा, तो आंसर होगा पैराबोलिक शेप बनेगा तुम्हारा। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, मान लो कि ये डायरेक्ट्रिक्स लिए, ठीक है, इस और ये बन गया पैराबोला। जो फिक्स्ड पॉइंट है तुम्हारा दैट इज F, यहाँ का कोऑर्डिनेट हम ले लिए a,0, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, और इसको हम लोग मान लिए क्या? P। अभी अभी एक बात पढ़े थे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, और एंगल हमेशा कितना बनता है डायरेक्ट्रिक्स पे? 90 डिग्री, याद रखना। और फिक्स्ड पॉइंट से एंगल जो बनेगा तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स पर वो हमेशा 90 का बनाता है। हम लोग पर क्या है भाई? ये दोनों इक्वल होता है, एकदम सही बात है। PF इक्वल टू क्या होता है? PM। ठीक है, इसका इक्वेशन हम मान लेते हैं x + a = 0। अब बताइए सर, ये अगर a, 0 है, इसका मतलब ये वाला लेंथ कितना है? a है ना, ये तो a होगा। हमको निकालना है PF का डिस्टेंस, P से F का। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला मारेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √ x2 माइनस चलो भाई x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू PM रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला मार रहे हैं, PF के बीच में, PF PM कुछ यहाँ से प्रूफ करना चाहते हैं, तो बताइए सर। PF x1 कौन है? x, x2 कौन है? e, तो यहाँ हो गया x - a का होल स्क्वायर, y1 कितना है? y, और y2 है 0, इसका होल स्क्वायर। अब बात आता है PM का। PM मतलब हो गया ये वाला ना, ये कोऑर्डिनेट हो गया कहाँ? तुम्हारा PM। हमको बात बताओ, x कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला जो बात है, ये कितना होगा? ये x है, और ये कितना है? a है, तो टोटल जो a है ना,
ये वाला जितना पीछे उतना ही सामने में भी है। तो अगर ये ए तो ये भी कितना छोड़ा गया, ए रखा गया है, तो यानी ये भी ए होगा, बिकॉज ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल। तो टोटल पी एम कितना हो गया, एक्स प्लस ए आया, एक्स प्लस ए। अब हम क्या किए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग जैसे किए तो यहाँ आ गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आया। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों कट गया, ये माइनस होता है क्या बनेगा प्लस, और प्लस बन के आ जाएगा 4ax एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर बात करेगा तो उसका कर्व कैसा बनेगा, इस तरह से। तो हम कर्व प्रूफ करना चाहते थे, किसके हेल्प से प्रूफ किए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के हेल्प से। ठीक है, हमको कर्व तो पता था नहीं, अब पता चल गया कर्व कि कर्व निकाला कैसे जाता है। इस तरह से हम किसी भी कर्व को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 4 ठो कर्व होता है, हम 1 ठो फिलहाल तो प्रूफ किए, बाकी तीनों हम जो है डायरेक्ट बना देंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जब भी रहेगा तो इसी तरह कर्व बनता है। ठीक है, नोट करो, आते हैं 4 ठो बात लेके आगे। अब दूसरा आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं। देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, मान लो कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये, और हम लोग जानते हैं ये फिक्स पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, a,0। अब मान लो कि यहाँ से एक ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब हमको निकालना है कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का। भाई ये वाला पॉइंट कितना है, ए है, अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए। मिल गया भाई, ऐसा कोऑर्डिनेट तो मिल गया। ठीक, ये ए, ये भी ए होगा। अब आता है वाई कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये इक्वेशन है, ये तो पता है, x प्लस ए इक्वल टू 0, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज द फोकस। ठीक है, इट्स अ डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन, और ये एक फिक्स पॉइंट है। तो मेरे पास x का वैल्यू है, x का वैल्यू कितना भाई, a है, बैठा देते हैं x का वैल्यू a, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4a स्क्वायर एंड y इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2a, यानी ये प्लस 2a और ये माइनस 2a निकल गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो यही है ना भाई, यहाँ से यहाँ कितना है 2a और यहाँ से यहाँ कितना है माइनस 2a। अब बात आता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 0 हो जाएगा, नहीं, ये तो कोऑर्डिनेट के कारण माइनस आया है, इसका थोड़ी ना माइनस 2a में आंसर था, कोऑर्डिनेट ये नेगेटिव पार्ट में इसीलिए माइनस है, और ये पॉजिटिव पार्ट में है तो पॉजिटिव में है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LL डैश या LLR लिखो, LLR 2a प्लस 2a कितना हो गया 4a। ये माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करेगा ये नेगेटिव साइड में है, खुद का वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कौन से कोऑर्डिनेट में, 4th कोऑर्डिनेट में है, बस इसीलिए माइनस आया है। अदरवाइज अगर बात करें कि पूरा का पूरा ये तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, वैल्यू कितना हो गया, तो 2a ऊपर 2a नीचे, इसका मतलब यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है ऊपर जितना डिस्टेंस होता है नीचे भी डिस्टेंस सेम होता है, यानी ऊपर और नीचे को अगर ऐड करें तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना निकलेगा 4 है। और मज़े की बात ये है कि ये जो इक्वेशन है तुम्हारा, इस इक्वेशन में ये जो 4a दिख रहा है ये असल में क्या है, LLR ही है, 4a। समझ आ रहा बात, बस हम प्रूफ करके निकाल दिए कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है 4a होता है तुम्हारा। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने का तरीका है, नोट डाउन करो। हम लोग आते हैं आगे वाले पार्ट में।
अब 4 तरह का पैराबोला होता है। नंबर 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नंबर 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक है। नंबर 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और नंबर 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। इसे इसका ड्रॉ करें सबसे पहले, तो इसका हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, ऐसा होगा, ठीक है। अगर -4ax का बात करें तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट्रिक्स चला जाएगा पीछू, इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से। अगर इसका बात करें पॉजिटिव में है, इस तरह बनेगा, और अगर इसका बात करें इस तरह बनेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, जो फिक्स लाइन दिख रहा है वो डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स। याद रखिएगा सर, बनाने के लिए दे सकता है। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स। अब इसमें से कुछ कुछ बात याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ पूछता है क्या क्या है। एक फोकस लिखते चले, एक वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, LLR लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ठीक है। 4 चीज़ पूछेगा, इसका भी लिख लेते हैं। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, LLR, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, LLR, ठीक है। फोकस इसका क्या आएगा, A,0। इसका अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का बात, वर्टेक्स का बात करें तो 0,0 x + a = 0, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a, ये तो फिक्स है भाई, 4a ही होगा, ये कोई चेंजेस नहीं है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम फिक्स है। इसका फोकस हो जाएगा -a,0, वर्टेक्स होगा 0,0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x - a = 0। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a का बात करें तो इसका हो जाएगा 0,a, वर्टेक्स 0,0, y + a = 0, और ये तो 4a रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं फोकस 0, -a, 0,0, y - a = 0। तो ये 4 प्यारा प्यारा तुमको कर्व दिखता होगा पैराबोला का, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये 4 है पैराबोला, 1, 2, 3 और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा एग्ज़ाम में, जितना आसानी से हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है। तो पहले आसान आसान समझ बनाएंगे, फिर हम लोग बहुत ही आसान वाला बनाएंगे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम तो बता दिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम एक तो छूट गया, सब में ऐड कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ LLR लेटर सेक्टम, इसका हो जाएगा x - a = 0, ठीक है। इसमें भी ऐड कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम LLR, इसका हो जाएगा x + a = 0। इसका इक्वेशन ऑफ LLR हो जाएगा
y माइनस ए इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स के ठीक ऑपोजिट, डायरेक्ट्रिक्स में देखो प्लस है, LLR में क्या होगा माइनस है, जिसका माइनस है उसका प्लस होगी। इसका भी इक्वेशन ऑफ LLR y प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह चारों का अलग अलग डेटा लिख के रखो जल्दी। और ये जिस पॉइंट पे जो टच कर रहा है ना, ये वाला, यही है 0,0 एंड दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। जिस पॉइंट पे भी टच किया है 0,0, यहाँ पे टच किया 0,0, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। 0,0 वर्टेक्स, जिस पॉइंट पे टच किया उसको बोलेंगे वर्टेक्स। ओके, सम्स में आते हैं कि सम्स क्या बताएगा। सम्स एक इक्वेशन दे देगा और उसी इक्वेशन से ये सब कुछ निकालने बोलेगा। जैसे कि यहाँ लिखते हैं इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला is y square equal to 8x, find number 1 focus, number 2 vertex, number 3 LLR, number 4 equation of डायरेक्ट्रिक्स, नंबर 5 इक्वेशन ऑफ LLR। चलो पांचों चीज़ तुमको निकालने बोला, ठीक है, एक ही इक्वेशन से। सबसे पहला बात तो ये कि जब भी तुमको क्वेश्चन दे तुम्हारे माइंड में बात क्लिक करना चाहिए कौन सा पैराबोला है, सबसे पहली बात। तो सर सॉल्यूशन करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 8x, यही है ना, y स्क्वायर है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला है, यही पैराबोला है ना भाई, यही है पैराबोला। अब लिखेंगे तो ये पॉजिटिव वाला है, तो बताओ फोकस का, चलो हम लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालते हैं सीधा से। LLR लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम में क्या पढ़े थे, या ऐसे नहीं करते हैं, लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एकदम मिलता जुलता है। चलिए सर कंपेयर कीजिए, 4a यहाँ पे कौन है 8, 4a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2। अब बताओ वर्टेक्स का क्या था, वर्टेक्स तो फिक्स होता है 0,0, फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है a,0, यानी फोकस का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 2,0, दो ठो आ गया मेरे पास, फोकस निकल आया मेरे पास, वर्टेक्स निकल आया। अब आते हैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम LLR, फॉर्मूला क्या था 4a, 4 इंटू ए के प्लेस में कितना बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, तो कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, एकदम पहले कंपेयर करके a निकाल लो, a निकल गया मतलब आधा से ज़्यादा तो प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगा मेरा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला था x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, नेक्स्ट इक्वल टू कितना हो गया 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब क्या था इक्वेशन ऑफ LLR, मतलब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम नहीं शायद इसका x प्लस ए था, हाँ x प्लस ए था, हाँ सॉरी लेटर सेक्टम का था x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये निकल गया तुम्हारा लेटर सेक्टम का, ये निकल गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये निकल गया तुम्हारा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ठीक है, ये निकल गया तुम्हारा वर्टेक्स यहाँ पे, और ये निकल गया तुम्हारा फोकस। तो यही 5 चीज़ हमको निकालने बोला था, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ निकालने बोला था। ठीक है, तो एक इक्वेशन की हेल्प से हम ये पाँचों चीज़ निकाल सकते हैं, बट पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन दिया वो किसके साथ, 4 ही इक्वेशन तो बताए हैं, याद रखो नोट के रूप में, 4 ही इक्वेशन है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। इसी चार में से कोई एक ना एक आएगा, कंपेयर करना है हमको। तो देखना भाई इधर वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब इन्हीं दो में से कोई एक होगा, अगर एक्स स्क्वायर सामने में है तो इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, इसको नोट डाउन करो। देखो मान लो कर्व को चेंज करते हैं, कर्व चेंज करके दे दिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जाहिर सा बात है कर्व चेंज हुआ है, अब पॉजिटिव में है, यानी लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। ठीक है, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसी के साथ कंपेयर करेंगे, है ना, ये इक्वेशन है। तो बताइए सर y तो कट ही जाएगा, 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 4a इक्वल टू हो जाएगा 6, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6/4, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, तो a का फाइनली वैल्यू कितना आ गया 3/2। तब हम एक एक करके निकालते हैं सब कुछ। पहला क्या बोला है, फोकस, इसका फोकस का फॉर्मूला था 0, इसका मतलब 0,3/2 हो गया। उसके बाद वर्टेक्स भाई तो फिक्स होता है, वर्टेक्स कितना हो गया 0,0। LLR मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, 4 × 3/2 तो हो जाएगा 6। यूनिट दे दीजिए सर यहाँ पे, ठीक रहेगा। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या था, y + a = 0, तो y + 3/2 = 0, और ज़्यादा अच्छा करना है तो 2y + 3 = 0, ये भी आ सकता है। ठीक है, और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा है इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका फॉर्मूला होगा, या प्लस है तो वो हो जाएगा y - a = 0 एंड y - 3/2 = 0 and 2y - 3 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये हमको 5 चीज़ निकालने बोला है, जो हम लोग एक एक करके निकाले हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 था ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। ठीक है सर, निकालिए जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन था क्या, x² इक्वल टू ले लेते हैं -16y, ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं क्या कि द गिवन पैराबोलिक इक्वेशन इज, द गिवन पैराबोलिक इक्वेशन इज क्या था, x² इक्वल टू -16y, है ना, कंपेयरिंग x² इक्वल टू -4ay। x² है तो x² का दो ही होता है ना, एक होता है 4ay और एक होता है -4ay। तो यहाँ देखो सामने माइनस आया तो माइनस वाला लेंगे, प्लस आता तो प्लस वाला लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं तो -4a इक्वल टू -16, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 16 कट गया तो a इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, मेरा a निकल आया। अब जब मेरा a निकल आया तो दुनिया का बाकी सब चीज़ निकल आएगा। फोकस क्या था इसका, दैट इज 0, -a, यानी 0, -4। ठीक है, तो उसके बाद वर्टेक्स, अगर हमसे वर्टेक्स का बात करें तो 0, 0। उसके बाद
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो 4a होता है, 4 इंटू 4 दैट इज 16। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा हो जाएगा y माइनस ए इक्वल टू 0, दैट इज y माइनस ए का वैल्यू है 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और अगर हमसे पूछे इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये अगर पूछा जाए तो इसका हो जाएगा y प्लस ए इक्वल टू 0, दैट इज y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्लस 4 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। तो ये होगा आंसर। तो ये 3 तो बता दिया गया। अब हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट टाइप में कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दे तो फिर कैसे निकालेंगे फोकस और पैराबोला का इक्वेशन। तो पहले इसको नोट डाउन करो। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं। ये अगला टाइप है, वो टाइप 1 चल रहा था तब तक, अब हम लोग टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ टाइप 2। बोला क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ vertex at the origin, vertex at the origin and y plus 3 equal to 0 as its vertex. Also find its फोकस। ये इक्वेशन दिया हुआ y प्लस 3। ठीक है, ओके, देखो बनाते कैसे। जो फॉर्मूला दिया गया ना वो माइंड में याद रखना, उसी से ही सारा चीज़ बनेगा। तो सबसे पहले तो ये y प्लस 3 है, यानी y प्लस ए इक्वल टू 0। अब y प्लस ए इक्वल टू 0 किसका वर्टेक्स का इक्वेशन होता था, जिसका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहता था। जिसका प्लस में है तो होता था y प्लस ए, और जिसका माइनस में है उसका होता था y माइनस ए। यही होता था ना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव आता था हमारा। ठीक है, तो हम इसी से कंपेयर करके निकालेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम पहले लिखते हैं यहाँ पे द गिवन, पहले देख ले the given equation of डायरेक्ट्रिक्स is, क्या दिया है, y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब वो बोल दिया है कि मेरा वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है। तो वर्टेक्स अगर ओरिजिन पर है इसका मतलब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा सो भी तुम लोग देख लो, दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 पे है, 1 2 3, यानी फोकस कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। फोकस y एक्सिस पे है ना 0,3। अगर मान लो कि -3 आता, यहाँ -3 रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ -3 लेते आ जाता। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो y प्लस ए है। तो कंपेयरिंग करते हैं हम लोग y प्लस ए के साथ। अगर हम कंपेयरिंग करें y प्लस ए इक्वल टू 0 तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आ गया 3, मिल गया मेरे पास a3। तो अगर फोकस का हमसे पूछा है तो फोकस का इक्वेशन क्या होता है 0, a, कितना मिल गया 0,3, मिल गया मेरे पास। और इस तरह का वर्टेक्स इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का तब होता है जब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसी का होता है ना y प्लस ए इक्वल टू 0। तो जब हमको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता चल गया तो हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं पता चल जाएगा कि जिसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन वो है तो उसका इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, ये वाला होगा।
अब ए का वैल्यू मेरे पास है, ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 3 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही इक्वेशन था और उसी का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दिया था। मतलब अब तक हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया रहता था, डायरेक्ट्रिक्स निकालते थे, अब डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा। ठीक है, इसको करो, इसके बाद आते हैं इसी टाइप का दूसरा सम्स लेके जल्दी। और कुछ तो निकालने नहीं बोला था, फाइंड इट्स फोकस बोला था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बस हो गया। अगर इसको चेंज करें, मान लो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन को ही चेंज करके तुमको यहाँ लिख दिया x + 6 = 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना दे दिया, x + 6 = 0। ठीक है, तो x + 6 = 0 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं द गिवन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x, इक्वेशन इस बार क्या गिवन है, इक्वेशन दिया हुआ है x + 6 = 0, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो x + 6 = 0, इसका मतलब x + a = 0 लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग किससे करेंगे, x + a = 0। तो कंपेयर करते हैं तो a = कितना आ जाएगा 6, और x + a जिसका होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसका इक्वेशन होता है x² = 4ay, है ना। इसी इक्वेशन वाले का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x + a = 0 होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जब ये पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब इक्वेशन ये है, याद करो x + a = 0, a पॉजिटिव है तो इक्वेशन क्या होगा ये वाला, और अगर a नेगेटिव है तो इक्वेशन क्या होगा -4ay वाला। यानी a देखो फोकस पॉजिटिव देन पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव। ठीक है, ख्याल रखना, लेकिन सबके स्टार्टिंग में क्या x² है, ध्यान रखना x है, यहाँ पे x है तो ये वाला, y रहता तो वो वाला ले लेते। a कितना है मेरे पास, अच्छा पहले फोकस लिख लेते हैं, इसका फोकस क्या होता है a, 0, दैट इज 6, 0, और इसमें अगर पुट कर दे a का वैल्यू तो 4 × 6 × y, दैट इज x = 24y, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला। ठीक है, मिल गया हमको, जल्दी नोट करो। सॉरी इक्वेशन ये नहीं होगा, इक्वेशन होगा y² = 4ax, y² = 4ax रहता है तो इक्वेशन क्या बनता है डायरेक्ट्रिक्स का, ये वाला। y² = -4ax रहता है तो क्या बनता है x - a = 0, और x² = 4ay रहता है तो यहाँ बनता है y + a = 0, और x² = -4ay रहता है तो यहाँ बनता है y - a = 0। ठीक है, तो यहाँ पे x + a था, इक्वेशन ये लेना था, हम गलती से उठा लिए वाला, तो यहाँ पे 4 × 6 × x होगा, तो y² = हो जाएगा 24x। ठीक है, तो करेक्ट कर लेना थोड़ा, ये याद रखना चारों का चारों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, find the equation of parabola with vertex at the origin।
the axis along the x-axis and passing through the point 2,3। ये अगला टाइप है बाबू, ये होगा टाइप 3। ठीक है, इसमें किस पॉइंट से पास किया बस इतना बता दिया पैराबोला, और तुमको बोला है इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए। ठीक है, 2,3 पे पहले देखे, बोर्ड देखें, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, 2,3 पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब यहीं कहीं होगा 2,3। इसका मतलब पैराबोला इस तरह से पास कर रहा है ना, 2,3 यहाँ पर। ठीक है, तो पैराबोला इस तरह से अगर पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y² = 4ax। हम लोग यही जानते हैं, बट यहाँ पे कंक्लूजन देना होगा। कंक्लूजन क्या देंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे इट इज गिवन दैट the vertex of the parabola पैराबोला 0,0, ठीक है, बोल दिया गया है, एंड द एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड द एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, वो बोल ही दिया ये बात, ये देखो, एंड द एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस बोल दिया, एक्स एक्सिस में ही है, या तो इधर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो तुम बोल सकता था कि सर आप बोले, देखिए ध्यान से सर, कि सर अगर 2,3 ऐसा होगा तो पैराबोला ऐसे भी तो पास कर सकता था, ऐसा भी तो पास कर सकता था, तो फिर आप इसको क्यों नहीं लिए, आप इसको लिए, इसको क्यों नहीं लिए? तो सर हम बता दें ये अलोंग वाई एक्सिस है और ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इस वजह से हम इसको पकड़े नहीं। ठीक है, अब समझ में आ गया बात कि हम इसी को क्यों पकड़े, इसको नहीं पकड़े, तो इसको पकड़ते तो अलोंग वाई एक्सिस, इसको पकड़े तो अलोंग एक्स एक्सिस। अब क्लियर हो गया होगा बात। ठीक है, चलो ये तो ले लिए। अब यहाँ पे सो इट्स इक्वेशन, अब देखो ध्यान से, इसका दो ही इक्वेशन हो सकता है, एक हो सकता है y² = 4ax और y² = -4ax, दो तो हो सकता है। लेकिन अब हमको बात बताइए सर, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ दोनों का दोनों पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं हो सकता। इक्वेशन क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो इट्स इक्वेशन इज y² = 4ax। अब यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, पास किस पॉइंट से किया है, 2,3, यानी x के बदले क्या पुट करेंगे 2 और y के बदले क्या पुट करेंगे 3। ये देखिए जिस पॉइंट से पास किया, y के बदले 3 और x के बदले 2, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 8a, a = क्या हो गया 9/8। ठीक है, निकला ये पॉइंट से, ये इसीलिए टाइप 3 इसको दिए हैं कि अगर पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, अब पासिंग थ्रू द खाली पॉइंट दे दिया है कि किस पॉइंट से पास किया है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ए मेरा निकल गया, जब ए निकल गया तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिए थे, y² = 4ax, y² = 4 × a का वैल्यू 9/8, तो y² = कितना हो गया 9x/2, y² = 9x/2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, नोट करें, बाकी नेक्स्ट समझ में आते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सम्स में। अगले सम्स का भी क्वेश्चन सेम है बट एक्सिस खाली चेंज है। दिया है 3, -4 और यहाँ पे होगा y एक्सिस। ठीक है, अब 3, -4 है, तो सबसे पहले तो बताओ कि अगर ये ग्राफ है
3 कॉमा -4 यहीं पर कहीं आएगा। अगर 1 2 3 -4 यहाँ पे कहीं आएगा 3 कॉमा -4, यानी इतना तो कंफर्म है भाई कि ये एक्सिस पास किया होगा कहाँ से, इस तरह से। अब आता है कि सर अब एक्सिस क्यों नहीं लिए, y को ही पकड़े क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है y एक्सिस। ऐसा भी तो पैराबोला हो सकता था। कोई बना ही देगा ऐसा, क्या जाता है, बट वहाँ पे एक्सिस क्या बोला है y। अब बात यहाँ पे आता है सर आप प्लस में कहीं नहीं लिए, तो सर प्लस में नहीं होगा, -4 कोऑर्डिनेट है, नीचे की तरफ आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि एक्सिस इस तरह का जो है डायग्राम मेरा बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन पॉइंट से पास कर रहा है, 3 कॉमा -4 से पास कर रहा है, ठीक है। इट्स इक्वेशन इज क्या क्या हो सकता है, x² इक्वल टू प्लस हो सकता है और x² इक्वल टू माइनस हो सकता है, इन्हीं दो में से कोई एक होगा। प्लस होगा तो एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव y एक्सिस में रहता, और माइनस है तो कहाँ होगा, नेगेटिव y एक्सिस, और y एक्सिस क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा, ये वाला है ना। इट्स इक्वेशन इज x² इक्वल टू -4ay, किस पॉइंट से पास किया, 3 -4, तो पुट कर देते हैं -4, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 16a, a इक्वल टू हो गया 9/16, ठीक है। a का वैल्यू मिल गया 9/16। सो यहाँ पे लिख देते हैं अब रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² इक्वल टू -4ay, x² -4, a का वैल्यू 9/16, ये 9 है याद रहे, 9/16 इंटू y, 4 4 जा 16, तो x² इक्वल टू -9/4y, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, x² इक्वल टू -9y/4, ठीक है। तो अगर पॉइंट दे दें तो इसी तरह हम लोग जो है बनाते हैं। तो दो टाइप तुमको बता दिया गया, जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं। देखो RS अग्रवाल में जितना टाइप था क्लास 11 का वो सारा टाइप हम बता दिए, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में SND के ऊपर सॉन्ग्स बनाएंगे, जिसमें लगभग 3 से 4 घंटे का वीडियो अपलोड करेंगे, और उसमें SND का ऑलमोस्ट शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों पूरी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।